हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता सहगल का आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। मेरी तरफ से दोस्तों को नव वर्ष की एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हम 2020 से 2021 में प्रवेश कर गए हैं और यह वर्ष सबके लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, 2020 में कौन से वर्ड्स हैं जिनका हमने 2020 में बहुत अधिक प्रयोग किया? दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौरान इन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ, जिसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरनेट में सर्च भी किए गए और लोगों ने बहुत उनका उच्चारण भी किया। तो उसमें पहला वर्ड है कोरोना वायरस। दोस्तों, यह एक भयंकर महामारी है जो कि चीन देश के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गई और इससे बहुत सारे लोग, लाखों लोग मृत्यु के ग्रास बन गए। और इस 2020 ईयर में लोगों को जान का और आर्थिक हालात का भी सभी देशों को बहुत सामना करना पड़ा। और दूसरा जो शब्द है अगला, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन में सरकार की तरफ से पूरे देश में सारे स्कूल्स, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट ऑफिसेस और बाज़ार, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये सब बंद करने पड़े। तो लॉकडाउन में ये सब बंद रहे और ये वर्ड का भी बहुत इस्तेमाल हुआ। अगला वर्ड है पैंडेमिक। WHO ने इस कोरोना वायरस बीमारी को पैंडेमिक का नाम दे दिया। इसलिए इस शब्द की खोज 11 मार्च तक 13,500% से भी अधिक बढ़ गई थी। अगला जो वर्ड है वो है कोविड-19। इस साल कोविड-19 शब्द का प्रचलन बहुत बढ़ गया। तब इसे समझा गया कि ये कोरोना वायरस महामारी को ही कोविड-19 का नाम दिया गया है। को मीन्स कोरोना, वाई मीन्स वायरस, डी यानी कि डिसीज़ और 19 मीन्स 2019 ईयर। तो इस प्रकार ये बना कोविड-19। नेक्स्ट वर्ड है कोरोना वायरस के जो दौरान किया गया वो है क्वारंटीन। भारत में क्वारंटीन शब्द सामने आया तो इसे इंटरनेट पर खूब सर्च किया गया। लोग इस शब्द से जोक बनाने लगे। वास्तव में क्वारंटीन मूल लैटिन भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ किसी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें कोविड-19 के रोगी को सबसे अलग थलग रहने को कहा जाता है ताकि वायरस से दूसरे लोग संक्रमित ना हों। नेक्स्ट वर्ड है वो है जोन। कोविड-19 के फैलने के साथ ही देश में 3 जोन बनाएंगे, रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। अब जोन को सरकार ने जो संक्रमित लोग थे, संक्रमित रोगियों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे ज़्यादा रोगियों को रेड जोन में और कम प्रभाव वाले को येलो जोन में तथा संक्रमित रहित क्षेत्रों को ग्रीन जोन में बांटा गया। इसी के अनुसार इन तीनों जोनों में इन कोविड-19 के रोगियों को रखा गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनलॉक। और कोविड-19 के अनुसार ही अनलॉक की प्रोसेस भी प्रचलित की गई।
अनलॉक यानी कि लॉकडाउन के नियमों में अलग अलग तरह से ढील दी गई। जहाँ पर ज़्यादा बीमारी थी कोविड-19 की, वहाँ पर अनलॉक कम किया गया, और जहाँ पर ये बीमारी नहीं थी उन क्षेत्रों में अनलॉक के नियम लागू कर दिए गए। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेल्फ आइसोलेशन। अब कोविड-19 की बीमारी पर लगने पर अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना सेल्फ आइसोलेशन कहलाता है। कोविड-19 के दौरान इस शब्द को बार बार प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी। कोविड-19 के नियमों की श्रृंखला में सोशल डिस्टेंस भी एक नियम था, जिसमें समाज में भीड़ भाड़ नहीं बल्कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहने की एडवाइस दी गई। अब नेक्स्ट वर्ड है सैनिटाइजर्स। अपने हाथों को कोविड-19 की बीमारी से संक्रमित ना होने के लिए हैंड सैनिटाइज़र को प्रयोग करने की सलाह दी गई, और बार बार यह शब्द सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दोहराया गया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मास्क। मास्क का अर्थ है मुखौटा। कोविड-19 के संक्रमण क्योंकि नाक या मुंह के थ्रू फैलता है, इसलिए मुंह तथा नाक को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया, और हर व्यक्ति को मास्क का यूज़ करना और उसका अभिप्राय समझ में आ गया। इसके अलावा एक शब्द जो कि प्रचलन में रहा और अभी भी है वो है ओपन बुक एग्ज़ाम्स। अब जबकि सारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, तो ऐसे में कुछ विश्वविद्यालयों ने ओपन बुक एग्ज़ाम अर्थात ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की पेशकश की। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूलों के द्वारा शुरू की गई। स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की, जिससे उनकी पढ़ाई नहीं रुकी और बच्चे घर पर ही पढ़ते रहे। इसी प्रकार यूके सरकार के व्यापक कोविड-19 जांच कार्यक्रम मून शॉट नए शब्द के तौर पर सर्च किया गया। अमेरिका के वाइट हाउस में कोविड-19 के कई मामले आने पर सुपर स्प्रेडर शब्द का भी बहुत प्रयोग किया गया। लाखों बार इसको इंटरनेट पर सर्च भी किया गया। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे नए शब्द जिनको 2020 साल में कोविड-19 महामारी के दौरान इंटरनेट पर सर्च किया गया तथा बार बार इन शब्दों का उच्चारण भी किया गया और उन्हें हजारों लाखों बार दोहराया भी गया। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं जल्दी ही हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।